और इसी में गुना हो जाएगा एक्स माइनस ए से। इसके जस्ट नीचे में हम लोग के पास करते हैं वाई माइनस बी का क्या चीज है होल स्क्वायर। तो यहाँ डबल डेरिवेटिव ये इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा ये। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे, ये माइनस तो रहेगा ही, भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा कति वाई माइनस बी। ठीक, यहाँ 1 से जब हम लोग क्या चीज करेंगे गुना करेंगे तो ऊपर में हम लोग के पास यहाँ क्या चल जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हम लोग के पास क्या चल जाएगा, यहाँ भी हम लोग के पास हो जाएगा एक्स माइनस ए, इसी का क्या चल जाएगा होल स्क्वायर। अब ये नीचा में, ये भी नीचा में, तो इधर जो गुना हो जाएगा तो ये इस पे पावर कति हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस पे पावर कति हो जाएगा 3। अब फाइनली इसी चीज को जब हम लोग यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे डबल डेरिवेटिव में तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक देख लीजिए हम लोग क्या किए थे, ये टर्म आगे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो आगे हम लोग के पास देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी डबल वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस। अब इसके पीछे देख सकते हो कि ये जो है ये वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस है एक्स माइनस ए का क्या चाहिए होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है सी स्क्वायर के बराबर है। तो हम लोग जो है ये इसके जगह पर हम लोग क्या चीज रख सकते हैं सी स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा वाई माइनस बी, इसका क्या चीज हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग को जो प्रूव करने का रहा था 9, यानी कि हम लोग को जो चीज कह रहा था इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि इस फंक्शन से देखिए कि इंडिपेंडेंट है किससे ए और बी से, तो उस फंक्शन में जो हम लोग क्या चीज करेंगे सब मान रख देंगे। तो उस फंक्शन में जब रखेंगे तो 1 प्लस है यहाँ क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स है, इसका हम लोग के पास क्या चाहिए ये होल स्क्वायर है, क्या चाहिए है होल स्क्वायर। और फाइनली इसी पे पावर करते हैं 3/2 है। फिर नीचा में जब आप जाते हो तो नीचा में आपके पास क्या चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो नीचा में है डी वाई बाई डी एक्स, इसी का क्या चाहिए डी एक्स स्क्वायर है। अब इसमें मान रखिए, इसमें जैसे ही मान आप रखते हो ये 1 प्लस, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स है, क्या चीज है डी वाई बाई डी एक्स है। इसके जगह पर उसके जगह पर आप अगर रखते हो तो उसके जगह पर आपके पास क्या चीज रखा था डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर, यानी कि माइनस वाला ये फॉर्म, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा कहते माइनस एक्स माइनस ए और बटे कहते वाई माइनस बी, ये चीज हो जाएगा। और इसी चीज का यहाँ क्या चीज हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। अब फाइनली इसी की पावर हो जाएगा आपके पास करते 3/2। फिर इसके नीचा में जो टर्म होगा, इसके नीचा में जो टर्म होगा डबल डेरिवेटिव वाला टर्म होगा। डबल डेरिवेटिव वाला टर्म क्या चाहिए माइनस है, ऊपर में है सी स्क्वायर, नीचे में है वाई माइनस बी, इसी का क्या चीज है क्यूब है। अब इस टर्म को आपको सॉल्व करना है, तो ये टर्म जब सॉल्व हो जाएगा तो इस टर्म में ये माइनस वाला तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ये माइनस को तो किस में कर देगा प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से कर रहे हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कति 1 प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर इसके नीचे में हो जाएगा वाई माइनस बी है, इसका क्या चीज होल स्क्वायर, ये इस पे पावर हो जाएगा आपके पास कति 3/2, नीचे में हो जाएगा आपके पास क्या चीज माइनस सी स्क्वायर और वाई माइनस बी का क्या चीज पावर
3। अब इसी चीज को सॉल्व कीजिए तो ये वाला टर्म उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा ये जो है यहाँ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा y माइनस बी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ऊपर में करते x माइनस ए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचा में जो है आपके पास क्या बचेगा y माइनस बी इसका स्क्वायर, इसी पे पावर है आपके पास करते 3/2। इसके जस्ट नीचे में पावर है सी स्क्वायर, लेकिन y माइनस बी पे पावर करते हैं 3, y माइनस बी पे पावर करते हैं 3 है ये। और इसी टर्म में हम लोग के पास आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे हम लोग के पास ये आपको पता है ये किसके स्क्वायर के बराबर है, ये सी स्क्वायर के बराबर है और नीचे में करते y माइनस बी इस पे पावर 2 है और यहाँ है फाइनली 3/2, नीचे में सी स्क्वायर बटे y माइनस बी इसका क्या पावर 3, इसका क्या पावर है 3 है। तो ये टर्म है, इस टर्म में जब आप यहाँ सॉल्व करते हो तो ये हो जाता है c बटे y माइनस बी इस पे पावर 2 और फाइनली इस पे पावर करते हैं 3/2 है, ये 2 से ये 2 खत्म, नीचे में सी स्क्वायर बटे है y माइनस करते 3। ये जैसे ही कट जाएगा तो ये कटने के बाद आपके पास क्या बचेगा, बचेगा सी क्यू बटे y माइनस बी इस पे पावर करते बचेगा 3 और नीचा में आपके पास है माइनस सी क्यू सी स्क्वायर बटे करते हैं y माइनस बी पे पावर करते हैं 3 है। तो ये चीज तो जरूर आपको दिख रहा होगा कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म को भी जब कैंसिल करते हो तो फाइनली आंसर क्या बचता है माइनस सी बचता है। और ये चीज दर्शाता है कि ए और बी से क्या चीज है इंडिपेंडेंट है, ए और बी से क्या चीज है ये इंडिपेंडेंट है, ए और बी से ये क्या चीज है इंडिपेंडेंट है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है यहाँ से ठीक यहाँ से हम लोग क्या चीज करेंगे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद हम लोग क्या चीज करते हैं पुनः इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये प्राप्त होता है। और इसी टर्म को जब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, इसी टर्म को जब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव इस तरह से फाइंड हो रहा है ठीक। इस टर्म के बाद हम लोग क्या चीज करते हैं जो टर्म दिया हुआ था उसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जब हम लोग मान रखते हैं तो हम लोग के पास लास्ट में प्राप्त होता है माइनस सी। तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ए और बी से क्या चीज है इंडिपेंडेंट है। आगे हम लोग के पास जो क्वेश्चन है ये 16 नंबर क्वेश्चन है, cos y इक्वल टू एक्स cos ए प्लस करते हैं y है, इसको इसमें कहा कि cos से जो है डज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर है। फिर प्रूफ डेट आपको क्या चीज करने का है डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है, फिर नीचे में क्या चीज है साइन ए है। ये चीज आपको क्या चीज करना है प्रूव करना है। इसको जैसे ही प्रूव करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इसमें ये कॉस वाई इधर है एक्स कॉस करते हैं ए प्लस करते हैं वाई, इतना चीज हम लोग क्या चीज करेंगे लिख लेंगे। अब जब हम लोग लिखेंगे तो ये हम लोग को दिख रहा है कि गुना में x के यानी कि x से ये गुना है, इधर जब हम लोग भेजेंगे तो ये x इक्वल टू हो जाता है cos y, फिर नीचा में करते हो जाता है cos ए प्लस करते हो जाता है y। अब फाइनली हम लोग क्या चीज करेंगे इस वाले टर्म में दिख रहा है कि x इक्वल टू हो गया cos y, फिर नीचा में हो गया cos ए प्लस y। अब हम लोग यहाँ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम लोग तो y के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम लोग y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ जब हम लोग y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कैसे करेंगे किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे y के रिस्पेक्ट में। जब हम लोग क्या क्या चीज करते हैं यहाँ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा करते dx बटे करते हो जाएगा dy। फाइनली अब ऊपर वाला का डेरिवेटिव तो माइनस साइन
वाई की टर्म में करेंगे तो वाई का डेरिवेटिव करते ए, फिर नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा कॉस यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस वाई। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे ये माइनस हो जाएगा और फिर हम लोग के पास यहाँ क्या हो जाएगा नीचे वाला टर्म का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो नीचे वाला टर्म का जो डेरिवेटिव हो जाएगा हम लोग के पास क्या हो जाएगा माइनस साइन उसका ए प्लस करते हो जाएगा वाई हो जाएगा। फिर इसमें ए प्लस वाई में ए का डेरिवेटिव 0, वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करती 1 हो जाएगा और ऊपर वाला टर्म आपके पास क्या हो जाएगा कॉस वाई मल्टीपल हो जाएगा। और जो टर्म नीचे में है इस टर्म को जब आप लोग लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो फाइनली जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ कॉपी करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉपी करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये टर्म को पहले लिखो, ये हो जाएगा करते ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, फिर आगे क्या हो जाएगा कॉस वाई। फिर ये टर्म को जब लिखोगे तो ये साइन वाला हो गया, आगे क्या हो जाएगा ये कॉस ए प्लस वाई, फिर ये मल्टीपल में है तो ये इधर क्या हो जाएगा साइन वाई। इसके जस्ट नीचा में जो आपके पास लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा करते कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस करते वाई। अब हम लोग को क्या चीज दिखता है ये बात देख लो भैया, ये है साइन ए, ये साइन ए कॉस बी है और ये करते कॉस ए है और ये करते हैं साइन बी है। फाइनली इसका जो फार्मूला होता है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं डी वाई बाय करते हो जाता है डी एक्स। तो फाइनली ये जो फार्मूला चल जाएगा तो ये किस फार्मूला पे चल जाएगा साइन ए, यानी कि साइन ए माइनस किस पे ये फार्मूला जो निकल जाएगा ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। तो साइन ए की जगह पर ए प्लस वाई और बी की जगह पर क्या चाहिए ओनली 1 वाई, तो ये हो जाएगा ए माइनस वाई। फिर इसके नीचे में जो फंक्शन है वही तो वह हो जाएगा क्या, वो आपके पास क्या चल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस करते हो जाएगा वाई। यहाँ से जब डी वाई बाय क्या चीज लिखाएगा डी एक्स लिखाएगा तो यहाँ से वाई बाय कैंसिल, तो ये हो जाएगा खाली साइन ए, नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस करते हैं भैया वाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो आपको फाइंड करने का है डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ फाइंड हुआ है क्या चीज, अच्छा यहाँ से गलती हो गया भाई, यहाँ से ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स बटे करते हो जाएगा डी वाई, तो यहाँ भी हो जाएगा डी एक्स बटे करते हो जाएगा डी वाई, डी एक्स बटे डी वाई। अब फाइनली आपको फाइंड करना है यहाँ से डी वाई बटे करते फाइंड करना है डी एक्स। जैसे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, इसके जस्ट नीचे में हो जाएगा करते यहाँ साइन ए। और यही चीज आपको क्या सिखा रहा था प्रूव करने का रहा था। तो इस तरह से आप बना करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हो प्रूव कर सकते हो कि ये फंक्शन दिया हुआ था, इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे एक्स बार टू फाइंड करेंगे तो इधर ये टर्म मल्टीपल में इधर ये आ जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवीजन में। अब इसका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे किसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में, जब डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो माइनस कोस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, बाद में कि नीचे वाला टर्म मल्टीपल हो जाएगा गुना, फिर माइनस नीचे वाला टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो माइनस साइन ए प्लस वाई हो जाएगा, फिर ऊपर वाला टर्म आपके पास क्या चल जाएगा मल्टीपल, जो टर्म नीचे में है उसका क्या चल जाएगा होल स्क्वायर। अब हम लोग को ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये टर्म को यहाँ कॉपी किए हैं। अब बाद में ये मल्टीपल में जो था तो इसमें cos a प्लस वाई लिखे, फिर क्या लिखे साइन वाई ये। अब ये हमको दिख रहा था कि ये साइन ए है और ये cos b है, फिर ये cos a है और ये साइन b है, तो साइन a का एंगल हो गया a प्लस वाई और b का एंगल हो गया y। ये किस फार्मूला पे जाता है, ये साइन a माइनस बी पे जाता है, तो ये साइन a माइनस बी पे जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से क्या चीज किए हैं इस फार्मूला पे लेकर के गए हैं। जैसे ये फार्मूला पे लेकर के जाएंगे तो हम लोग के पास यहाँ क्या चल जाएगा साइन ए माइनस वाई,
तो यानी ए प्लस वाई फिर माइनस वाई, तो यहाँ से क्या चीज होगा, फिर नीचे में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन ए, नीचे में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब हमको फाइंड करने का रहा था क्या चीज, डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड हुआ है डी एक्स बाई डी वाई, तो हम लोग इसको पलटी मारेंगे। जैसे ही पलटी मारेंगे तो ये इस तरह से हो जाता है, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर चल जाएगा, साइन ए कहाँ से हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये था आपके पास कितने नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। आगे हम लोग के पास जो है ये 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज किया है, एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है, फिर वाई इक्वल टू आपको दिया हुआ है, आपको क्या चीज फाइंड करने का है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप फाइंड करते हो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या फाइंड हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए इधर कॉस टी, फिर प्लस टी इधर कितने हो जाएगा साइन टी। अब जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे करते हो जाएगा डी टी। फाइनली इधर ए का ए, अब देखो कॉस टी है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टी, फिर प्लस, अब टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर साइन टी यहाँ कैसे हो जाएगा गुना हो जाएगा, फिर प्लस टी गुने रहेगा, साइन का डेरिवेटिव करते हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा। यहाँ से जब लिखोगे डी एक्स बटे करते लिखोगे डी टी लिखोगे, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या चल जाएगा ए टी कॉस टी, ये इक्वेशन 1। पुनः आपके पास क्या चीज था, y इक्वल टू कहते हैं y इक्वल टू ए, आगे है साइन टी, फिर माइनस टी कॉस टी है। अब जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपके पास क्या चल जाएगा, यहाँ डी वाई नीचे में कहते हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ए का ए। अब बताओ साइन टी का डेरिवेटिव कहते हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ कॉस्ट दे दो, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा कॉस टी मल्टीपल, फिर प्लस का प्लस। अब देखो फिर यहाँ टी गुना हो जाएगा और कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ कहते साइन टी हो जाएगा। अब यही चीज को जब लिखोगे यहाँ डी वाई बाय कहते लिखोगे डी एक्स लिखोगे, तो देखोगे ये माइनस से मल्टीपल करोगे तो ये टर्म कैसे हो जाएगा कर जाएगा, और फिर ये माइनस और ये माइनस कैसे हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा ए टी साइन टी हो जाएगा। ये कौन सा डेरिवेटिव हो गया, यानी कि ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, 2 नंबर इक्वेशन हो जाएगा। अब आपको फाइंड क्या चीज करना है, फाइंड करना है डी वाई बाय डी एक्स। क्या चीज फाइंड करना है, डी वाई बाय डी एक्स। तो आप यहाँ लिखो, आप पहले लिखो डी वाई बटे कते लिखो, और यहाँ क्या चीज होगा टी होगा, तो ये हो जाएगा डी टी। फिर इसके नीचे में लिखोगे, तो इसके नीचे में क्या चीज हो जाएगा डी एक्स बटे कते डी टी। तो ये टर्म लिखोगे तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी टी के जगह पर क्या हो जाएगा ए टी साइन टी हो जाएगा, ठीक। फिर ऊपर से डी एक्स बटे डी टी का जब मान लिखेंगे तो हम लोग के पास कैसे हो जाएगा ए टी कॉस टी हो जाएगा। यहाँ से ए टी कैंसिल, ये डी वाई बाय नीचे में क्या चीज है डी एक्स, यहाँ से मान निकलेगा तो हम लोग के पास क्या मान निकलेगा टेन टी निकलेगा। यह हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमको फाइंड कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जब यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करोगे, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अब 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, फिर टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बटे करते हो जाएगा डी एक्स। अब फाइनली यहाँ से सेक स्क्वायर टी और डी टी। अब देखो, अब जाओ यहाँ से एक चीज करोगे, तो जब यहाँ से डी टी बटे क्या चीज फाइंड करोगे डी एक्स फाइंड करोगे, ये पलटी मार देगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे ए टी, इधर हो जाएगा कहते कोस टी, तो वही चीज यहाँ हो जाएगा, वही चीज यहाँ, ये हो जाएगा 1 बटे ए टी कोस टी। अब ये जब कोस ऊपर जाएगा तो ये कहते हो जाएगा सेक टी बटे कहते
80। यही आपका क्या चीज है, फाइनल रिजल्ट है जो क्या चीज होगा, फाइंड होगा। तो ये था 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक, ये कितने नंबर क्वेश्चन था, 17 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग के पास जो है आगे जो क्वेश्चन है, ये 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग के पास जो है x इक्वल टू बी फंक्शन दिया हुआ था, y इक्वल टू बी फंक्शन दिया हुआ था, x इक्वल टू दिया हुआ था, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड किए, तो ये डेरिवेटिव फाइंड हुआ। उसके बाद जब y फंक्शन दिया हुआ था, इसका डेरिवेटिव जब फाइंड करते हैं तो 80 sin t फाइंड होता है, हम dy बाई dx फाइंड करते हैं, हम लोग को जो है sin t फाइंड होता है। अब हम लोग को फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लोग क्या चीज करते हैं, ये टर्म का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। उसका यहाँ 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt बटे dx हो जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर की कॉपी किए हैं, फिर dt बटे dx का मान जो है ये इक्वेशन 1 से जब हम लोग इसको पलटी मारेंगे तो यहाँ से 1 बटे यानी कि 1 बटे हो जाएगा 80 cos t, यहाँ रख देते हैं उसका मान। अब cos नीचा में ऊपर में जाएगा तो क्या चीज सेक में गुना हो जाएगा, तो सेक पे पावर 3t नीचा में कहते हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये हम लोग के पास कैच हो गया था रिजल्ट। आगे जो हम लोग के पास हो जाएगा ये कहते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। आगे हम लोग के पास कौन सा क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है। इफ f x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, हम लोग को कह रहा है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या चीज करेंगे, ध्यान से देखिए हम लोग क्या चीज करेंगे, ये दो टर्म होगा x इक्वल टू हम लोग के पास एक बार हम लोग क्या चीज लिखेंगे एक्स क्यूब, क्या चीज लिखेंगे एक बार हम लोग एक्स क्यूब। अब जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर में डेरिवेटिव 3x², फिर इसी का सेकंड ऑर्डर में जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये कितने हो जाएगा 6x। इसी फंक्शन को एक बार जब हम लोग लिखेंगे तो ये फंक्शन किस में दे देगा, मोड में मान दे देगा। अब इसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास -3x² हो जाएगा। इसी फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर जब डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो यह -6² हो जाएगा। ठीक, ये यही चीज हम लोग को क्या सिखा रहा था, एडजस्ट करने कि एक बार मोड में फंक्शन दिया हुआ है तो एक बार प्लस के लिए होगा और एक बार किसके लिए होगा, माइनस के लिए होगा। आगे जो हम लोग के पास है क्या चीज है, ये 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में ये फार्मूला दिया हुआ है और इस फार्मूला को हम लोग कह रहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर क्या n जो है ये है। तो इसमें हम लोग क्या चीज करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कि x पे पावर करते हैं n, जब इसका dy बाय क्या चीज फाइंड करते हैं हम लोग dx फाइंड करते हैं, तो ये n x पे पावर n माइनस करते होता है 1। फिर हम लोग लिखेंगे x, इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये डेरिवेटिव करते फाइंड हो जाएगा 1। फिर हम लोग यही लिखेंगे कि x, आगे जो हम लोग लिखेंगे तो ये सबसे पहले n पावर फिर x के लिए, फिर इसी की पावर क्या चीज दे देंगे m। जब m पावर दे देंगे तो ये dy बाय और dx जो फाइंड हो जाएगा तो ये क्या फाइंड हो जाएगा, m बाहर x इसी पावर m माइनस करते हो जाएगा 1 हो जाएगा ये। फिर अगले बार जब हम लोग लिखेंगे तो ये y बराबर x पे पावर m प्लस करते 1। अब यहाँ से दो बार डेरिवेटिव फाइंड होगा। ठीक, फर्स्ट बार हम लोग जब इसका dy बाय क्या चीज फाइंड करेंगे, dx फाइंड करेंगे, तो हम लोग को पता है फार्मूला से कि m प्लस 1 इधर गुना हो जाएगा, x इसी m प्लस 1 में से एक घट जाएगा, जिससे ये घटेगा तो ये m प्लस 1 तो रहेगा ही, x पे पावर ये कट करके क्या बचेगा m, तो ये हो गया क्या चीज dy बाय dx हो गया। अब हम लोग जब दूसरा टर्म में हम लोग जब इसका लिखेंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ये हो जाएगा x पे पावर m इंटू क्या हो जाएगा x। अब यहाँ से जब डेरिवेटिव फाइंड करोगे, ठीक, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड होगा, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव m x पे पावर m माइनस 1, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा गुना, फिर प्लस दूसरा टर्म का डेरिवेटिव 1 इसमें गुना x पे पावर m। ठीक, ये हो जाएगा dy बाय क्या चीज dx हो जाएगा। अब फाइनली देखो ये दोनों टर्म में ये m x इस पे पावर क्या हो जाएगा जुटेगा, तो ये m हो जाएगा, यानी ये दोनों टर्म के लिए हम लोग के पास क्या हो जाएगा, x पे पावर है m प्लस
यानी कि m-1, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये पावर जब जुटेगा तो ये 1 है यहाँ, यानी -1 यहाँ से 1 कट जाएगा, तो यानी x की पावर m, फिर इधर x की पावर हम लोग के पास क्या है, m है, तो यहाँ से फाइनली dy बाय, और जब dx फाइनल हो जाएगा तो ये x की पावर m जो है कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा m, फिर प्लस है यहाँ से क्या चीज 1, यही डेरिवेटिव हम लोग को यहाँ भी फाइंड है। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में आप इस तरह से डेरिवेटिव कैसे कर सकते हो, इंडक्शन के रूप में हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आगे हम लोग के पास जो है ये 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग द फैक्ट दैट, ये यानी कि साइन वाला फॉर्मूला लिखल है, साइन सम वाला फॉर्मूला लिखल है, आपको कह रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए, और ये कौन सा फॉर्मूला होगा, सम फॉर्मूला फॉर क्या चीज, कोसाइन, क्या चीज फॉर्मूला होगा, कोसाइन। तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये साइन ए प्लस करते हैं बी है, फिर इधर करते हैं साइन ए कॉस बी है, फिर प्लस कॉस ए साइन करते हैं बी है। अब इस फार्मूला को जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, कैसे हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में आप जब डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो देखो इस टर्म का जब डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो ये डी बाय कैसे हो जाएगा डी एक्स, कैसे हो जाएगा डी बाय डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ डी या नीचा में कैसे लिख देना है, डी एक्स लिख देना है, कैसे लिख देना है डी, या नीचा में भी कैसे लिख देना है डी एक्स। जब नीचा में डी एक्स लिखोगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा कहते साइन ए प्लस बी, कैसे हो जाएगा बी। इधर भी जब लिखोगे डी बाय करते डी एक्स, तो इधर हो जाएगा कहते साइन ए कॉस बी, फिर प्लस इधर भी लिखोगे डी या नीचा में डी एक्स, तो कॉस ए और साइन करते हो जाएगा बी। अब फाइनली देखो अब इसमें जब डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव करते हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, इधर हो जाएगा डी ए बटे करते डी एक्स। फिर देखो इसका डेरिवेटिव, जब अब इसमें डेरिवेटिव हम लोग जब फाइंड करेंगे इसमें सबसे पहले किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव जब फाइंड हो जाएगा तो साइन का डेरिवेटिव कितने हो जाएगा कॉस ए नीचा, उसके बाद हो जाएगा डी ए बटे डी एक्स, फाइनली कॉस बी क्या हो जाएगा मल्टीपल, फिर प्लस का प्लस। यहाँ भी जब हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तब कॉस ए का डेरिवेटिव, तो कॉस ए का डेरिवेटिव कितने हो जाएगा माइनस साइन ए, उसके बाद डी ए बटे कितने हो जाएगा डी एक्स, फाइनली साइन बी किस में हो जाएगा मल्टीपल में, किस में हो जाएगा मल्टीपल में। तो यहाँ से आपके पास डी ए बटे करते हैं डी एक्स, और यहाँ है कॉस ए प्लस करते हैं बी है। अब है यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी यानी कि डी ए बाय करते हैं डी एक्स, इसको जो है कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा करते कॉस ए और कॉस बी हो जाए, फिर ये माइनस यहाँ से करते हो जाएगा साइन ए और साइन बी हो जाएगा, और फाइनली डी ए बाई डी एक्स कैसे हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा। जैसे ही कटेगा कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कटे ए प्लस बी, बराबर हो जाएगा यहाँ कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस साइन ए और साइन करते हो जाएगा बी। यही चीज आपको क्या सिखा रहा था, प्रूव करने, यानी कि ये फार्मूला आपको क्या चीज करने का रहा था, फाइंड करने का रहा था, तो ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक। ये
आगे क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आगे क्वेश्चन आपके पास क्या चीज है, ये 21 नंबर क्वेश्चन है, सबसे डेंजरस क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। ये 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा है कि इसमें कहा है कि डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, यानी कि कह रहा है कि 2 पॉइंट लीजिए कोई फंक्शन के लिए, और वह जो फंक्शन होगा वह कंटिन्यूअस होगा, यानी एवरीवेयर, यानी कि सभी पॉइंट के लिए वह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या चीज करते हैं, बोलते हैं कि क्या ये जस्टिफाई योर आंसर, कि ये आंसर जस्टिफाई हो सकता है। तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हाँ ये आंसर जस्टिफाई हो सकता है, यानी कि फाइंड हो सकता है। आगे हम लोग के पास क्या चीज है, इसमें फंक्शन माने fx इक्वल टू क्या चीज, मोड है x-1 फिर प्लस है मोड x माइनस करते हैं 2 है, ये फंक्शन है। अब कर विच इज कंटिन्यूअस है एट ऑल, यानी x बिलोंग्स टू करते हैं r पे, डिफरेंशिएबल एट ऑल x है x है एक्सेप्टेडली, यानी कि 1 2 पे, यानी कि डिफरेंशिएबल भी वह क्या चीज करता है, एग्जिस्ट करता है, कितने पे 1 और 2 पे, ये माने हम लोग यहाँ ये fx इक्वल टू ये फंक्शन है, ये इस तरह से फंक्शन हो जाएगा। ठीक, आपको पता है मोड वाला फंक्शन एक बार माइनस के लिए, एक बार न्यूट्रल, फिर एक बार प्लस के लिए, फिर सच दैट ये फंक्शन जब हो जाएगा तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे, ये जब कैलकुलेट करोगे फाइनली देखो ये कैलकुलेट होकर के -x+1, फिर देखो ये -x+ करते हो जाएगा 2, आपको पता है कि -2x फिर प्लस ये दोनों मिल करके करते हो जाएगा 3, यही चीज। फिर देखो ये वाला टर्म, नीचे वाला टर्म जो है x-1 है, फिर -x+ करते हो जाएगा 2, इसी चीज को जब आप ये दोनों कर जाएगा तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, फिर ये दोनों में आपको पता है कि यहाँ हो जाएगा 2x-3, यही चीज यहाँ क्या चीज क्या है, यहाँ लिखा गया है। ठीक, यहाँ आपको क्या चीज किया गया है, लिखा गया। आगे का सिंस पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आपको पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस, सो इट इज क्लियर दैट f इज क्या चीज, कंटिन्यूअस एट ऑल एक्सेप्ट पॉसिबल एट करते 1 और 2 पे। आगे जो हम लोग इसको फाइंड किए हैं, तो आगे हम लोग क्या चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है एट करते 1 और 2 पे। तो हम लोग पहला हम लोग के पास क्या चलेगा, f1 इक्वल टू करते 1, आपको पता है कि f1 इक्वल टू करते हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये फंक्शन 1 पे हम लोग के पास करते हो जाएगा 1, ये आता आगे यहाँ LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड जब लिमिट लगाते हैं तो ये x पे पर -1, ये जैसे ही लगाएंगे तो हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि माइनस वाला टर्म जब हम लोग लिखेंगे तो माइनस वाला टर्म के लिए हम लोग के पास क्या चलेगा, -2x+ करते 3 हो जाएगा। तो वही चीज है -2x+3 है, इसमें 1 जब रखोगे तो 1 फाइंड